आज हम जो अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है कम खर्च और बाला नशीन Infinix Hot 8 है मॉडल, और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है ना यार, उस एफर्ट के Infinix को 10x10 नंबर जाते हैं। 4GB रैम, 64GB मेमोरी, ट्रिपल कैमरा बैक साइड पे, 5000 mAh की बैटरी, 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले, और वो भी जस्ट आपको $142 के अंदर। उसको आप कन्वर्ट कर लें अपनी कंट्री के हिसाब से। डेफिनेटली ये जो प्राइस है बहुत ही इकोनॉमिकल बनती है, और जो स्पेसिफिकेशंस है ना वो बहुत ही जबरदस्त हैं। हाँ, आपको पता है कि जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। जैसा कि अगर मैं Infinix Hot 8 के अंदर इंप्रूवमेंट देखूं तो यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। इसी के साथ साथ जो फ्रंट कैमरा है उसको भी इंप्रूव किया जा सकता था। मैंने यूज करके देखा है, उसका रिजल्ट काफी बेहतर है अगर हम इसको प्राइस के लिहाज से देखें, बट उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती थी। लेकिन फिर भी इस प्राइस में जो ओवरऑल वैल्यू है वो काफी बेहतर है। बाकी मेरी फोन के वाले से हमेशा से ये ओपिनियन होती है कि यार इसका जो प्रोसेसर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि चिपसेट आपके फोन का फ्यूचर डिसाइड करता है। फोन कितना हैंग होगा, कितना लैग करेगा, कैसी परफॉर्मेंस देगा, ये सब कुछ उसके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। काफी सारे लोग जो हैं वो जस्ट रैम ही देखते हैं और प्रोसेसर पे फोकस नहीं करते, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब मजीद हम टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आ जाइए मिलकर अनबॉक्स करते हैं Infinix Hot 8 ब्लैक कलर को, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। Infinix ने यार Hot 8 मॉडल लॉन्च करके प्राइस और वैल्यू के हिसाब से तो कमाल ही कर दिया है। बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि $142 में आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, इसके साथ साथ बैक पर ट्रिपल कैमरा, फ्रंट 8 मेगापिक्सल और एक बिग बैटरी 5000 mAh के साथ एक फ़ोन आपको दे दिया है Hot 8, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर हम इसके स्पेक्स और प्राइस को कंपेयर करें। अब बॉक्स देखेंगे तो आपको ऊपर एक पैकिंग देखने को मिलेगी, उससे नीचे एक और पैकिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको नीचे स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं, और इसका जो बॉक्स है वो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे हम ऊपर वाला बॉक्स रिमूव करेंगे, नीचे आपको डिवाइस देखने को मिलती है। डिवाइस को हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। उससे नीचे आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। वारंटी कार्ड में 3 स्टिकर्स हैं, एक स्टिकर आपका होगा, 2 स्टिकर जो होंगे वो आपका शॉप वाला रिमूव कर लेगा। यहाँ पे आपकी डेट ऐड की जाएगी। उससे नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपका सिम इंजेक्टर टूल ऊपर लगा हुआ है, और उससे नीचे अंदर इसके अंदर क्या क्या है वो हम इसको खोल के देखते हैं। तो जैसे अभी वाला बॉक्स ओपन करेंगे तो नीचे आपको कुछ बुकलेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसके इन्फॉर्मेशन वाले होंगे, और इसके साथ साथ आपको फर्दर जो डिटेल दी गई है, साथ एक प्रोटेक्टर दिया गया है, और एक और बुक आपको देखने को मिल रही है जो कि Infinix क्लब गाइड की है। ये भी आप देखें रीड करके, और एक मैनुअल है यूज़र, इसको भी आप देखिएगा जब आपका फ़ोन अगर आप लेने जाओ। जैसे ही अगर उसका TPU हम बाहर निकालते हैं पैकिंग से, तो ये नॉर्मल क्लियर TPU नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बिल्ड है जो कि काफ़ी ग्रेस करता है अगर इसको अटैच करोगे ब्लैक फ़ोन के साथ। चार्जर की अगर हम बात कर लें तो आपको 2 एम्पेयर का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि माइक्रो USB को सपोर्ट करता है। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसके साथ साथ आपको हैंड्स फ्री भी गिवन है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मली जो अदर फ़ोन आ रहे हैं चाइनीज़ ब्रांड्स की तरफ से, वहाँ पे आपको कम प्राइस में फ़ोन तो देखने को मिल जाता है, बट वहाँ पे बॉक्स के अंदर हैंड फ्री देखने को नहीं मिलते, जिससे जो है ना बहुत गुस्सा आता है यार। जब हम फ़ोन खोल रहे हैं, जहाँ हम इतने प्राइस पे कर रहे हैं 8000, 12000, 10000 या 20000, वहाँ पे हैंड फ्री क्यों निकाल लेते हो भाई, समझ में नहीं आता। तो अब हम डिवाइस को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर 5000 mAh की बैटरी, 6.6 इंच का डिस्प्ले, और ट्रिपल रियर कैमरा विद आई ब्यूटी। ऊपर वाला स्टिकर हम रिमूव कर देते हैं, और उससे नीचे आपको एक और स्टिकर देखने को मिल जाता है, ये भी मैं उतार देता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त ब्लैक कलर है, जो कि मेट ब्लैक नहीं है, बल्कि आप कह लोगे शाइनी ब्लैक कलर है। डिवाइस को हम ऑन कर देते हैं ताकि हमारी डिवाइस जब ऑन हो तो उस दौरान हम इसको एक्सप्लोर कर लें। आप देख सकते हैं कि बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और फ्लैश लाइट है, साथ ही फिंगरप्रिंट लॉक है। मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल, सेकंड कैमरा है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, और जो थर्ड कैमरा है वो QVGA लो लाइट सेंसर है। और इसके साथ साथ आपको फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। फ़ोन भी हमारा काफ़ी जल्दी ऑन हो गया है। इसको हम सेटअप करते हैं फ़ोन को, और इसके साथ साथ मैं इसकी सिम ट्रे स्लॉट भी टाइम से निकाल लेता हूँ यार, कहीं मैं बाद में भूल ना जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि यार सिम ट्रे स्लॉट दिखाना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर कौन सी सिम ट्रे स्लॉट है, हाइब्रिड है या ट्रिपल यूज़ की गई है। तो सिम ट्रे स्लॉट हमारी बाहर आ रही है, तो हम आई होप कि ये ट्रिपल स्लॉट ही हो, ताकि हमारा जो तीनों का यूज़ है ना वो अच्छा हो जाए। फ़ोन भी हम साथ साथ सेटअप कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिम 1, सिम 2 प्लस मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें लग जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम इसके प्रोसेसर की बात कर लें तो आपको 6762 P22 मीडियाटेक देखने को मिल जाता है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है। एंड्रॉयड की बात कर लें तो 9.0 पाई है, जो कि इसकी UI XOS 5.0 को बेस करता है। इसका जो वेट है वो 179 ग्राम्स है, और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर पर्पल, ग्रे, ब्लैक और क्यान कलर देखने को मिल जाएगा। कंट्री सिलेक्शन करते हैं, और इसके बाद हम डिवाइस को फर्दर आगे लेके चलते हैं। डिस्क्लेमर रीड कर लेते हैं ताकि हम डिवाइस को ऑन कर सकें।
तो जैसे मैं आपको इसकी की हाइलाइट्स बता चुका हूँ, 4GB 64GB 5000 mAh बैटरी। अगर हम इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर लें, पहले आपको मैं डिस्प्ले नहीं दिखा सक रहा था, तो 720x1600 पिक्सल्स हैं जो कि 269 ppi को सपोर्ट करते हैं। 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले है, ब्राइटनेस काफ़ी बेहतर है, 1080 को डेफिनेटली ये सपोर्ट नहीं करता। और अगर हम डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो आपको IPS LCD टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। फ़ोन यूज़ करके मुझे काफ़ी अच्छी फील आ रही है। इसका सॉफ्टवेयर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है जो मैंने बाकी फ़ोन यूज़ किए हैं, क्योंकि ये XOS लॉन्चर है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम इसको कंपेयर करें अदर चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ। बिल्ट इन ऐप्स भी काफ़ी इसके अंदर इंस्टॉल हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी। प्लेन पाम स्टोर है, फेस अनलॉक है जो कि बिल्ट इन इसके अंदर इंस्टॉल है, XOS फैमिली है। तो ये जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हैं इसके साथ ही इंस्टॉल हैं और इनको अब यूज़ करके देखिएगा। मैं आपको कुछ एक्सप्लोर भी करवा देता हूँ ये सॉफ्टवेयर कैसे हैं और आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें तो इसका कैमरा कैसा होने वाला है। कैमरा मैंने क्लिक कर दिया है, कैमरे के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन देखने को मिल रहे हैं। इसके स्क्रीन रेशो मैं फुल कर देता हूँ कैमरे की, ताकि हम इसकी जो डिवाइस है उसके कैमरे को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकें। ये मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, इसके अंदर AR शॉट है, पैनोरामा है, बुके इफ़ेक्ट है। इसके साथ साथ आपको नॉर्मल फ़ोटो देखने को मिल जाएगी जो कि AI कैम के साथ लिखा हुआ है। आपका वीडियो मोड है और इसकी सेटिंग्स वगैरह हम जाके देखें तो आपको फर्दर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। हम इसकी पिक्चर भी क्लिक करके देख लेते हैं कि इसका पिक्चर रिजल्ट कैसा आता है। बैक मेन कैमरा जो कि 13 मेगापिक्सल विथ अपर्चर 1.8 है, यानी कि इसके लो लाइट में कैप्चरिंग काफ़ी बेहतर होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर एक लेंस एक और गिवन है जो कि लो लाइट कैप्चर करता है। पिक्चर क्लिक करके मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है, काफ़ी अच्छी पिक्चर ले रहा है। डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग हैं, लेकिन जो मेरी लाइट है वो ऊपर से आ रही है। अगर आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको बिल्ट इन फ़िल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं और इसके साथ साथ अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें तो आपको वीडियो के अंदर देखते हैं कि 1080 पिक्सल, 720 पिक्सल प्लस 480 पिक्सल की जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। सेटिंग्स के अंदर आपको वीडियो क्वालिटी 4K सपोर्टेड नहीं है और 4K इतनी कम रेंज में मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल होगा। इसका पोर्ट्रेट मोड कैसा काम करता है, मैंने पिक्चर क्लिक की है और मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसका पोर्ट्रेट मोड बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि काफ़ी अच्छी डिटेल ले रहा है। जो मैंने पहले पिक्चर क्लिक की थी और ये वाली पिक्चर जो क्लिक की है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका पोर्ट्रेट मोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये थोड़ी सी सेटिंग जो थी इसकी, जो लाइट की कैप्चरिंग थी पोर्ट्रेट के अंदर, वो काफ़ी बेहतर थी। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात कर लें तो 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है विद अपर्चर f2.0 और इसके साथ साथ आपको ब्यूटी मोड गिवन है फ्रंट के अंदर। ब्यूटी मोड भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर देता है, लेकिन फेस को कुछ ज़्यादा ही वाइट कर देता है। ये AI शॉट या AR शॉट आप कह लेंगे, ये भी आपको फ्रंट पे देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट का और AI कैमरा जो नॉर्मल कैमरा है, AI कैमरे का मतलब है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा, बट नॉर्मल आपका रिजल्ट जो है वो बैक पे भी यही होगा, फ्रंट पे भी यही होगा। इसे क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स काफ़ी बेहतर हैं, बट ये फेस को कुछ ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहा है। और जब मैं जूम करके देख रहा हूँ तो जो मेरी स्किन है आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की शो हो रही है और जो डिटेल्स हैं इसमें ओवरऑल कैप्चर की हुई हैं। तो डिटेल्ड शॉट थोड़ी सी लैग कर जाता है और इसकी अगर हम शार्पनेस की बात कर लें तो वो भी थोड़ी सी इतनी बेहतर नहीं है। जो एक्चुअल रिज़ल्ट होना चाहिए वो नहीं है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई ज़्यादा हो रहा है, जो थोड़ा सा वाइटिश ज़्यादा शो हो रहा है। बट अगेन बहुत अच्छी एफर्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतने ज़्यादा स्पेक्स कवर अप करना बहुत ही अच्छी एफर्ट है इन्फिनिक्स की तरफ से। तो ये मैंने आपको पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर चेक करवाई है और इसके अलावा जो ओवरऑल कैमरा का रिज़ल्ट है काफ़ी बेहतर है और इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है थोड़ी सी और, लेकिन डेफिनेटली बजट उससे जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आपका बजट के अंदर रहते हुए इस तरह की डिवाइस जो है $142 के अंदर बनाना, आप कह लो कि 140 में ही आ जाती है, काफ़ी अच्छी कोशिश है। इसके अलावा अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात कर लें तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक देखने को नहीं मिलता, बल्कि बैक साइड पे फिंगर माउंटेड है और इसके साथ साथ आप पैटर्न लॉक यूज़ कर सकते हैं और पासवर्ड लॉक यूज़ कर सकते हैं। फेस अनलॉक की भी फैसिलिटी आपको गिवन है। तो हम फिंगरप्रिंट इनरोल करके देखते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट लॉक कैसा काम करता है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल तो नहीं है कहीं पे, या काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो ये देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका पैटर्न इनरोल कर देता हूँ और फ़ोन की परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हैं कि इतना लैग नहीं कर रहा। ओवरऑल जो फ़ोन का रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर है और ये ब्लैक कलर जो है ना ख़ुसूसन काफ़ी अच्छा कलर है और अट्रैक्टिव कलर है। तो फिंगरप्रिंट लॉक और इसकी मैनेजमेंट जो है हम कर रहे हैं
फिंगरप्रिंट मैनेजमेंट के अंदर ये थोड़ा सा डिले क्यों आ रहा है भाई, इसके सेटिंग्स हम देखते हैं। क्रिएट लेटर और क्रिएट नाउ यार। फिंगरप्रिंट लॉकिंग स्टार्ट हो गई है और ये थोड़ा सा एरर दे रहा है क्योंकि मैं इसका जो एरिया है वो डुप्लीकेट कर रहा हूँ। कह रहा है प्लीज़ स्लिप फिंगर एंड ट्राई अगेन। तो ये आपको थोड़ा सा एरिया रोटेट करना होगा अपने फिंगर का, ताकि जो आपकी इनरोलिंग है फिंगर की वो प्रॉपर हो सके। फिंगर हमारा हो गया है कंप्लीट इनरोल। इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर जाता है और इसकी जो अनलॉकिंग है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। आपकी स्पीड काफ़ी बेहतर आ रही है और ये इतना ज़्यादा स्लो नहीं है जो ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट लॉक्स आते हैं। होता है कि प्राइस बढ़ जाती है, फिंगरप्रिंट लॉक स्लो हो जाते हैं या इस तरह का कुछ हो जाता है, बट इसके अंदर वो वाली चीज़ मैंने नोट नहीं की और फिंगरप्रिंट जो लॉक है इसका नॉर्मली चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इसका फेस अनलॉक जो है उसको भी जाके इनरोल करते हैं और देखते हैं कि इसका जो फेस अनलॉक है वो कैसा काम करता है। ये स्टार्ट कर दिया है मैंने इसकी इनरोलिंग। आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये थोड़ा सा स्टक इसलिए हो गया है क्योंकि मैं ऊपर से शूट भी कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा मैंने दूर रखा हुआ है कैमरा। अगर आप इसको करीब रखोगे तो इसकी जो इनरोलिंग है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब इसको हम चेक करते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है और फेस अनलॉक कैसा काम कर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फेस अनलॉकिंग भी बेहतर है, थोड़ा सा डिले आ जाता है इसके अंदर और इसके अलावा बाकी परफॉर्मेंस ठीक है। सो कैसा लगा आपको इन्फिनिक्स हॉट 8, इसका ब्लैक कलर, और अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है तो अपनी फीडबैक इस फ़ोन के बारे से ज़रूर शेयर करें। जी तो कैसा लगा आपको इन्फिनिक्स हॉट 8, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा है इन्फिनिक्स हॉट 8 तो उसका कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस, ये स्लो होता है या नहीं होता या बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो भी आके नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि हम सबको पता लग सके इसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है आफ्टर यूजिंग वो कैसी रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।